हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया। 32 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। जो बीजेपी पिछले चुनाव में 8 सीट पर सिमट गई थी, उसने इस चुनाव में 70 में से 48 सीटें जीती। तो भैया सुना, अब की बार दिल्ली में झाड़ू ने कमल को नहीं बल्कि कमल ने झाड़ू को साफ कर दिया। तब तो लल्लन भैया अब दिल्ली वालों के मजे ही मजे हैं, क्योंकि अब इन्हें भी यूपी वालों की तरह होली और दिवाली में फ्री सिलेंडर मिलेगा। दारू आंध्र प्रदेश से भी सस्ती हो जाएगी और रोजगार तो बिहार की तरह सड़कों पे ही दे दनादन बटेगा। और लल्लन भैया सिर्फ यही नहीं, बल्कि राम रहीम योजना के तहत बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी। भारत खोदो अभियान के लिए एक अलग बजट पेश होगा। यमुना अजीत पवार से भी ज्यादा साफ सुथरी हो जाएंगी। शुद्ध जल मध्य प्रदेश की तरह मिलेगा और चंदा सिर्फ बीफ कंपनियों से ही नहीं बल्कि सब्जी और फल बेचने वालों से भी वसूला जाएगा। यानी कि भैया विकास की ऐसी बहेगी गंगा कि दिल्ली भी हो जाएगा गुजरात की तरह चंगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि अब दिल्ली का हिंदू भी खतरे से बाहर आ जाएगा और वहाँ पर रहने वाले सारे बांग्लादेशी और घुसपैठिए भी देशभक्त कहलाएंगे। और अब दिल्ली के स्कूल भी यूपी और राजस्थान की तरह चकाचक हो जाएंगे। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि अब दिल्ली का भी होना तय है सत्यानाश, क्योंकि यहाँ पर झाड़ू नहीं अब आ चुका है बांस। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये न्यू इंडिया है और इसके सपनों का विस्तार, इसकी उड़ान असीम है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया देखा, ये डबल इंजन वाले मणिपुर का नजारा है, जहाँ के युवा हाथ में हथियार लेकर फुटबॉल खेल रहे हैं। तो लल्लन भैया इसमें चौंकने की क्या बात है? हो सकता है मोदी और अमित शाह जी ने मणिपुर का नाम बदलकर अफगानिस्तान कर दिया हो, इसलिए वहाँ के युवा हाथ में हथियार लेकर फुटबॉल खेल रहे हैं। लल्लन भैया मेरे हिसाब से अब 56 इंची को तुरंत 1 दर्जन कैमरा लेकर मणिपुर जाना चाहिए और इन युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ठीक रेसलरों की तरह फोटो खिंचवाना चाहिए, ताकि ये होनहार युवा अगले ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। क्योंकि बताओ गजब विडम्बना है, ऐसा नजारा तो पिछले 70 साल में भी देखने को नहीं मिला, जैसा कि अब अमृतकाल में देखने को मिल रहा है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि वादा था मणिपुर को बनाएंगे नंबर 1 राज्य, लेकिन अब हाथों में हथियार है ऐसे जैसे मंदिर का प्रसाद। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये सब देखकर उन गोदी मीडिया के चापलूस एंकरों ने जरा भी अपना मुंह नहीं खोला, जो सिर्फ गोबर और गौमूत्र पर घंटों की डिबेट कर देते हैं। क्योंकि भैया ना तो ये फुटबॉल खेल रहे गन प्लेयर मुस्लिम हैं और ना ही ये कांड किसी विपक्षी पार्टी के राज्य का है, वरना अब तक स्टूडियो में उछल रहे होते बनकर देश के फूफा और उस राज्य को बताते जंगल राज और मुख्यमंत्री का मांग रहे होते इस्तीफा।